नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे, या हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जब भी किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, या हम कहें n इज इक्वल टू क्या होगा अपना 1 होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास A है ना, उसमें हमने ले लिया 4, 5, 7 तीन एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए इसमें रो कितनी है, तो ये देखिए R1, R2 और R3 है ना, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर होगा आपका 3 into 1 है ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स बी है, इसमें हमारे पास में 5, 7, 8, 12। अब देखिए यहाँ पर रोज कितने हैं, R1, R2, R3, R4 4 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है C1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 1। तो ये अपनी 4 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ये 3 क्रॉस 1 की हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो क्लियर है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 1। अब इसी चीज को अगर हमको जनरल लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या था, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। और मैट्रिक्स के बाहर हम क्या लिखते थे, M क्रॉस n लिखते थे, है ना। अब यहाँ पर n की जगह कितना है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पर भी C1 मतलब एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये अपना जनरल फॉर्म हो गया कॉलम मैट्रिक्स का, A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर हो जाएगा इसका M क्रॉस 1। नेक्स्ट टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि रो है ना, मतलब यहाँ पर रो क्या होगा आपका, 1 होगा। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर क्या होगा आपका नंबर ऑफ रोज 1 होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक हमारे पास कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है अपने पास में 3, 5, -7 √5, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर रोज कितनी है हमारे पास में, तो आप देखिए हमको सिर्फ एक ही रो होगी यहाँ पर, है ना, R1। और कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो C1, C2, C3 और C4 4 कॉलम हमारे पास में है। तो देखिए यहाँ पर रो कितनी है, 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1 क्रॉस 4। रो को पहले लिखते हैं हम, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू 1 हो या एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इसका जनरल फॉर्म अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब m की जगह आपका 1 हो जाएगा क्योंकि रो मैट्रिक्स है, तो 1 इंटू n की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू n रहेगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो ये हमारे पास में R1 और R2 मतलब 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, तो देखिए C1 और C2 मतलब देखिए रोज भी 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2 का, ठीक। तो m और n दोनों क्या है, इक्वल हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में रो कितनी है, R1, R2 और R3 3 रोज हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। और कॉलम कितने हैं, तो देखिए C1, C2 और C3 मतलब कॉलम भी हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, तो A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए m क्रॉस n होता है, तो हम n की जगह भी m लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास m और n दोनों इक्वल है, तो हम उसको m क्रॉस m भी बोल सकते हैं।
या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है A इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पर हम इसको n क्रॉस n लिख दें तो भी बात बराबर है, क्योंकि m इज इक्वल टू n है, तो m की जगह n पुट कर दो या n की जगह m पुट कर दो, तो इसको m क्रॉस m भी लिख सकते हैं या n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि जो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होगी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। मतलब हम बोलें कि n जो है आपका ग्रेटर होगा m से, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखिए इसमें रो कितने हैं आपके पास में, तो 2 रो हैं R1 और R2, और कॉलम कितने हैं, तो C1, C2, C3 और C4। मतलब कितने कॉलम है हमारे पास में, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा आपका 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर होगा। अब देखिए आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, आप उसको देख के समझ जाएंगे, आपको फिजिकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल है, लंबी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, या हम बोले नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ रोज से। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, देखिए यहाँ पर रो कितनी है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो ग्रेटर है रो से, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, मतलब एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही थी, अब वर्टिकल नाम से समझ में आ रहा है, मतलब हमको वर्टिकल कोई सी मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे मोर देन नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, मतलब कि हम बोले कि जो आपका एम होगा वो ग्रेटर होगा आपका n से, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जांपल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली हुई है हमने, इसमें कितने रो दिखाई दे रहे हैं आपको, R1, R2 और R3। मतलब यहाँ हमारे पास में कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। और कॉलम देखते हैं, कॉलम कितने हैं, तो यहाँ 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, C1 और C2। तो देखिए नंबर ऑफ रोज ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे हम, ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 2 का, मतलब एम हमारा ग्रेटर है n से। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हों। तो अब पहले तो अपन ये समझते हैं कि मैट्रिक्स का डायगोनल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कौन सा डायगोनल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में यहाँ मैट्रिक्स का लिया हुआ है, जो 3 क्रॉस 3 की हमने यहाँ मैट्रिक्स बनाई है। इसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A13 और अप टू A33 तक हमारे पास एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 हमारे पास डायगोनल हो सकते हैं। एक तो ये डायगोनल बन सकता है इस मैट्रिक्स का, है ना, और दूसरा डायगोनल आपका बन सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये 2 डायगोनल इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहली केस तो ये कि जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे वो स्क्वायर होना जरूरी है। अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल हमारा नहीं बनेगा, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं हम किस डायगोनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायगोनल है इसमें आप देखोगे i और j की वैल्यू आपको बराबर दिखाई दे रही होगी, है ना। i और j क्या है, इक्वल है। मतलब देखो a11 तो i भी 1 है j भी 1 है, a22 i भी 1 है j भी 2 है। उसके बाद में a33 तो यहाँ पे i भी 3 है और j भी 3 है। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं a11, a22 और a33, ये मिलके जो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, या इसको हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या इसको कहीं कहीं मेन डायगोनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपके जिस डायगोनल के एलिमेंट्स i और j इक्वल होते हैं उस डायगोनल को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल।
ठीक है। और जो दूसरी डायगोनल है जहां पर देखिए आप i और j इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे i 1 है और j कितना है 3 है। a 2 2 तो ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट है ये भी क्या है, इक्वल नहीं है। i 3 है और j कितना है 1 है। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इसमें i और j इक्वल नहीं है। इस वाली जो ये जो एलिमेंट्स मिलके डायगोनल फॉर्म करते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अब इसके बाद में बात आती है हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो आप देखिए जो डायगोनल के ऊपर वाले आपको ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये मिलके क्या हो रहे हैं, एक ट्राइंगल शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगल। इस अपर ट्राइंगल में आप देखेंगे तो i और j के बीच में एक रिलेशन दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा आपको, j हमेशा i से ग्रेटर रहेगा। आप देखिए ये एलिमेंट है a12, तो यहाँ पे i कितना है 1 है और j कितना है 2 है। इधर देखेंगे a13, तो आपके पास में j 3 है और i जो है 1 है, मतलब j आपका ग्रेटर है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस है, i 2 है और j 3 है, तो आपका j ग्रेटर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगल। और नीचे वाला आप देखेंगे जो डायगोनल के नीचे भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर भी i और j के बीच में एक रिलेशन है, तो वो क्या है, आपको यहाँ देखेंगे तो i हमेशा ग्रेटर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए a21, तो i कितना है 2 है और j कितना है 1 है ना। सिमिलरली यहाँ पर है 3 2, तो i कितना है 3 है, वो ग्रेटर है j 2 से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 ग्रेटर है 1 से, तो लोअर ट्राइंगल में क्या होगा, i ग्रेटर होगा आपका j से। तो अब ये चीज़ हमको क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस लीडिंग डायगोनल की, ठीक है, जिसमें कि आपका i और j इक्वल है, मतलब a11 a22 और a33 की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स पर। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके क्या होंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। मतलब यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, तो ये अपर ट्राइंगल में जो एलिमेंट्स है वो, प्लस जो लोअर ट्राइंगल में जो एलिमेंट्स है वो, अगर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए कैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 1 0 0 0 5 0 0 0 7, ठीक है। हमने 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स यहाँ पर ली हुई है। आप देखिए इसमें जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है 1 5 और 7, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, आपको 0 0 0 0 0 सब जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ जो है जो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू -2 0 0 5। अब देखिए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यस ये भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। अब अच्छा देखिए अगर हम यहाँ पर इस 7 की जगह सपोज 0 ले लेंगे तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो यस, तो भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन का कहना यह है कि क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। तो देखिए ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो जीरो हैं, यहाँ पर भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ बात कितनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसके अलावा इस डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कहने का क्या कि सबसे पहली कंडीशन तो ये कि ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं,
कि जब उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे अगर वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, पहले तो वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये कितने की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, या हम बोले इसके डायगोनल क्या हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। अब पहले चेक करो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखिए इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गई। अब क्या चेक करना है आपको, आपको देखना है कि इसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपका एलिमेंट -1 है और दूसरा जो एलिमेंट है वो भी क्या है आपका -1 है, सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ली हुई है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, इधर भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, और डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो सब क्या है, सेम है, √3 √3 √3। तो इसलिए ये भी क्या होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। एक और हमने एग्जांपल लिया है, हमारे पास सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 3। अब ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो ए आई जे है वो सब 0 होंगे जब आपके आई और जे इक्वल नहीं है, तो वो हमारे ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, ए आई जे इज इक्वल टू के होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब के मतलब कि क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए डायगोनल के एलिमेंट्स में जब हमारा आई और जे इक्वल होंगे, मतलब जैसे a11 a22 a33 a44 इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो ये भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें क्या होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है, तो यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 है, और बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, जैसा कि हमारा डायगोनल एलिमेंट में जैसा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, और जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एक और एग्जांपल लिया हमने सी, यहाँ पर भी क्या है, एक ही एलिमेंट है लेकिन वो कितना है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, 1 क्रॉस 1 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। अगर आई और जे इक्वल हैं तो वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वहाँ पे 0 होना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, देखो 0 0 0। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं आई से या आई एन से, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, आई एन या फिर हम बोलें आई से। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I2, एन का मतलब क्या है, जो भी उसका ऑर्डर है वो आपको लिख देना है, तो I2। फिर इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I3, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितने की है ये, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसको हम लिख देंगे I1। इस तरीके से इन मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। लास्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 2 का, है ना, तो अब इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स भी क्या हो गई आपकी, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जीरो मैट्रिक्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से। ठीक है,
तो जब भी आपको कैपिटल ओ दिखाई दे कोई मैट्रिक्स में, इसका मतलब क्या है कि वो जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ओ से। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू।